साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संग जी। आशा करते हैं सदगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुष तन से मन से धन से हर प्रकार से खुशहाल होंगे, यही अरदास ही मनोकामना है। सत्संग जी, परमात्मा को भोग कैसे लगाते हैं? क्या परमात्मा भोग ग्रहण करता है? सत्संग जी, ये मन के अंदर भाव उठते हैं। सत्संग जी, मूर्ति रूप में जब साकार रूप में पूजा करते हैं तो बहुत प्रकार से प्रसाद चढ़ाकर समर्पण करके हम अपना मन की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं कि परमात्मा को भोग लगा लिया, परमात्मा को प्रसाद चढ़ा लिया। सत्संग जी, इसमें कई प्रकार के द्रव्य पदार्थ भी आते हैं। कोई फल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई चूरन चढ़ाता है, कोई नारियल चुनरी चढ़ाता है, बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते हैं सत्संग जी। लेकिन वास्तविक में देखा जाए परमात्मा निराकार रूप में जिस है सत्संग जी, ये खाता पीता नहीं है। इसे किसी द्रव्य की, किसी वस्तु की, किसी सामग्री की, किसी सुगंध की, किसी दीप की जरूरत नहीं है सत्संग जी, क्योंकि इसी से सारी रोशनी प्रकट होती है। और इसके आगे हम अगर आरती और दीप दिखाते हैं सत्संग जी, तो एक तरह से हास्यपद ही महसूस होता है। सुगंध भी, खुशबू भी इसी से प्रकट होती है। तो इसके खुशबू कैसे दिखाएं सत्संग जी? सारे रंग, सारे प्रकाश, सब कुछ इसी से प्रकट है सत्संग जी। कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जैसा कि कहा भी गया है अवतार बाड़ी में सत्संग जी की, एक न भूला दो न भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चाँद दिखाया, जिसने सूरज चाँद बनाया, उसको दीप दिखाते हैं। सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाता है। कर्म कांड के अंधियारी में बिल्कुल अंधा खाता है। उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। प्रभु मिलन के हवा में है महल बनाए, और सपनों की नींवों पर कहें अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। सत्संग जी, ये बीच की कड़ी तो एक उदास भूल जा रहा है। सत्संग जी, ये परमात्मा निराकार ब्रह्म है, अडोल है, अविनाशी है, अखंड है, अनंत है, असीम है। इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई रूप रंग नहीं, इसका कोई आकार नहीं। ये कभी आता जाता नहीं, ना ही इसे भोजन, ना ही किसी सामग्री, ना ही किसी वस्तु, ना ही किसी पूजा की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है सत्संग जी, तो हमें इस जीव को ज़रूरत है इसकी। अगर कोई इसकी पूजा करे, भोग लगाए ना लगाए, स्तुति करे, वंदन करे ना करे, गाली दे, सत्संग जी ये अपना विरुद्ध निभाता है। अपनी कर्तव्य जो इसकी जिम्मेदारी में है, उस माता पिता की तरह अपना फर्ज पूरा करता है। जैसे एक माता पिता, बच्चा चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन माता अपने दुग्धपान, नहलाना धुलाना, हर प्रकार की सेवाएं बच्चे को प्रदान करती है निस्वार्थ।
उसी प्रकार परमात्मा भी साध संगत जी हर बंदे को, हर जीव को धूप, अग्नि, जल, प्रकाश, वायु जो भी उसे आवश्यकता है प्रदान करता है साध संगत जी। अब जो पूजा की और भोग की बात होती है साध संगत जी, इसमें अपनी मन की आकांक्षा होती है, किसका क्या भाव है, उस प्रकार से इंसान इसको भोग लगा के खुश होता है, आनंद प्राप्त करता है। ये सभी का अपना अपना मन के हिसाब से जो भी क्रियाएं होती हैं सभी को मुबारक है साध संगत जी। लेकिन जो वास्तविक है साध संगत जी, वो परमात्मा जो ये अंग-संग है, विराजमान है, इसको किसी वस्तु की, किसी द्रव्य की किसी ज़रूरत नहीं साध संगत जी। उदाहरण के तौर पे देखें साध संगत जी, तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में साध संगत जी भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, विराट स्वरूप, वहाँ दोनों तरफ से 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है साध संगत जी। सीमित जगह भी है, इतना विराट स्वरूप कि अर्जुन देख के भयभीत हो रहा है साध संगत जी। तो साध संगत जी ना तो वहाँ पे धूप, ना ही कोई चढ़ावा, ना ही कोई कर्मकांड, ना ही कोई पूजा की सामग्री, ना ही कोई फूल, कोई भी सामग्री नहीं है साध संगत जी। और भी देखें तो हिरण्याकश्यप के जब मारने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण करते हैं साध संगत जी, तो वहाँ भी कोई पूजा की सामग्री नहीं है साध संगत जी। इसे किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, ये संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई इसकी वंदन करे, पूजा करे, ना करे, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीव को अपनी स्वतंत्रता, अपना आनंद, अपनी मुक्ति के लिए इसका भजन, प्रार्थना, पूजन करना पड़ता है साध संगत जी। जैसे जो इसका पूजन अर्चन करता है उसको उसी कर्म के हिसाब से उसको आनंद और मुक्ति प्राप्त होती है साध संगत जी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इसे जन जन में दिखाने की जो प्रयत्न किया साध संगत जी, समागम रच के, सत्संग रच के, गांव गांव, गली गली माइक द्वारा आवाज़ लगा कर कि हर इंसान इसको देख के अपने जीवन को धन्य कर ले। जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा है साध संगत जी कि जब तक जीवात्मा इस निराकार ब्रह्म का दीदार दर्शन नहीं कर लेती तब तक इसके इस 84 लाख के आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती साध संगत जी। और इस जहाँ से जब ये आत्मा निकलती है तो साध संगत जी बिना प्रभु परमात्मा को जाने अगर मानव जीवन पाकर नहीं देखा, नहीं जाना, तो कहते हैं कि अपनी ही हाथों अपनी ही आत्मा का गला घोट दिया साध संगत जी। तो साध संगत जी अवसर भी है, मानव तन भी मिला है, सद्गुरु भी मिला है और निरंकार भी है साध संगत जी। इसको अंग संग जान के, देख के अपने इस जीवन में पूर्ण भक्ति करते हुए अपने जीवन को समर्थ, संपूर्ण और आनंदित बनाते हुए अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेना है साध संगत जी। दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है कि भोग लगाना परमात्मा को अपना आनंद है। परमात्मा भोग लगाने से न खुश होता है, न नाराज होता है, न ये खाता है, न पीता है, न आता है, न जाता है साध संगत जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में जुड़कर इसको आज भी तत्काल जाना जा सकता है साध संगत जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।